हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि कोलकाता पंचमदा के लिए स्पेशल था। सो ये उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। নমস্কার 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দি বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय फिल्म जगत के चंद हमेशा याद रहने वाले नामों में से एक हैं राहुल देव बर्मन, जिनके नाम और काम से शायद ही कोई अनजान हो। वे पंचमदा के नाम से मशहूर थे। इसी बीच पहला बोईशाख के मद्देनजर उनकी याद में महानगर स्थित इंडियन म्यूजियम के आशुतोष बर्थ सेंटेनरी ऑडिटोरियम में एनवायरमेंटल एजुकेशन मीडिया प्रोजेक्ट की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पंचमदा के मशहूर गीतों को पेश किया गया। इसके अलावा उनकी जिंदगी पर भी रोशनी डाली गई। मौके पर निश एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिलिंद ओक ने कहा, हमारी कंपनी पूरी दुनिया भर में थीमेटिकल म्यूजिकल शोज करती है और पंचमदा को लेकर हमने पूरी दुनिया में 100 से भी अधिक शोज किए हैं। पंचमदा हमारे जमाने के इतने आइकॉनिक म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने पहली बार हिंदी फिल्म म्यूजिक का कलर बदल दिया एंड इट गॉट चेंज फॉर एवर। वो क्रेडिट पूरी तरह से पंचमदा को जाता है। एंड वो तब जब हमारे यहाँ 50s और 60s का गोल्डन ईरा चल रहा था और बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर एक साथ बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जिसमें उनके पिताजी सचिन दा भी थे। तो वो सब मिलके इतना अच्छा काम कर रहे थे। तो युद्ध के साथ पहली बार 70s में पंचमदा ने कनेक्ट किया और हम कह सकते हैं एक तरह से वो हिंदी फिल्म जगत के पहले ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने उसका ट्रेंड पूरी तरह से बदल दिया। तो हिंदी फिल्म म्यूजिक हम कह सकते हैं बिफोर पंचमदा एंड आफ्टर पंचमदा। तो एक तरह से ये प्रोग्राम उनके म्यूजिक को ट्रिब्यूट है। हम उसे पंचम इमॉर्टल नोट कहते हैं क्योंकि पंचम ये जो सुर लगता है वो अचल होता है और उस सुर के हिसाब से उनका नाम रखा गया। तो उसी तरह से एक अचल पोजीशन पंचमदा ने अपने करियर में अचीव की और वो उसी पे रहेंगे। क्योंकि आप अगर देखोगे तो पंचमदा जब जीवित थे उससे भी ज्यादा आज पंचमदा की क्रेज है। क्योंकि अगर आप रिमिक्स गाने देखें तो ऑलमोस्ट 80% रिमिक्स गाने पंचमदा की हैं। दैट मीन्स दैट ही स्टिल कनेक्ट्स विद द यूथ ऑफ द कंट्री। आज भी उनका म्यूजिक ताज़ा है। तो ये शख्सियत किस तरह से डेवलप हुई, उनका म्यूजिक किस तरह से डेवलप हुआ, उनकी सोच क्या थी, इस सोच पे आधारित ये प्रोग्राम है। इनमें उनका पर्सनल लाइफ बिल्कुल नहीं है। बिकॉज हमें क्या करना है, हम कॉमन श्रोता है, हमें उनके म्यूजिक से मतलब है। तो उनके म्यूजिक पे आधारित, उनके म्यूजिक पे कॉन्सेंट्रेटेड ये पूरा कार्यक्रम है। इसमें हमारे 4 सिंगर्स जितेंद्र अभ्यंकर, चैतन्य कुलकर्णी, दीपिका ताता और मृण्मयी तिरोड़कर, ये 4 सिंगर्स उनके गाने पेश करते हैं और हमारे डांसर्स कुणाल, अभिषेक, ऋतुजा और रिया ये मिलकर वो पूरा माहौल आपके लिए स्टेज पे खड़ा कर देते हैं। तो दैट्स हाउ उसमें यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रिविया, अ लॉट ऑफ टिडबिट्स, अ लॉट ऑफ things which people said about Panchamda, a lot of things which Panchamda said about people. ये सब मल्टीमीडिया एक साथ करके वो पूरा पर्सोना खड़ा करने का ये हमारा एक प्रयत्न है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम बेसिकली पुणे से हैं, तो महाराष्ट्र में और दुनिया भर में इसके बहुत शोज हो चुके हैं। 100 से ज्यादा शो तो 100% इसके हुए, जिसमें ऑलमोस्ट 30-40 शोज तो उसके अमेरिका में हुए हैं। वहाँ भी उससे बहुत मान्यता मिली, बहुत अप्रिसिएशन मिला, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। बम्बई में, पुणे में, जहां भी ये शो हुआ है वो सब जगह बहुत पसंद हो चुका है। पंचमदा के पसंदीदा गीत हम कह नहीं सकते बिकॉज वो लिस्ट अगर करने बैठो तो 100 से ज्यादा जाएगी। तो हर गीत उनका स्पेशल है और हर गीत हम जब फिर एक बार सुनते हैं, वापस सुनते हैं, तो अलग ही उसका एक हमें एहसास होता है जब हम अलग सुनते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिज म्यूजिक। मतलब एकदम पहला घर आजा घिर आई ये छोटे नवाब का गीत हो जो उनकी पहली फिल्म थी, या फिर 1942 लव स्टोरी का गीत हो, वो पूरे कैनवास में
वो उन्होंने जो बहुत अच्छी तरह उनके जो म्यूजिक के स्ट्रोक्स है वो कभी भी याद रहते हैं। आज भी कोई किसी एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बात कर रहा है, म्यूजिकल एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बात करता है, तो पंचमदा को याद किए बिना वो पूरा डिस्कशन आगे नहीं जा सकता। कि कोलकाता पंचमदा के लिए स्पेशल था, सो ये उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। सो उस भूमि में आके पंचमदा पेश करना, इनफैक्ट हमारे इस प्रोग्राम में एक दो बंगाली गीत भी है जो हमारे सिंगर्स, रादर उनको वो गीत आपके सामने पेश करने में बहुत प्रेशर है, क्योंकि एक मराठी आदमी बंगाली गीत गा रहा है तो उसका जो डायलेक्ट है, उसके प्रोनाउंसिएशन है, वो उन्होंने तो बहुत काम किया है। शो के बाद शायद आप कह सकेंगे कि वो सही था या गलत था। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताज़ा समाचार।